नमस्कार दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर साल हजारों लोगों की रोड एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब हमें अगर किसी के रोड एक्सीडेंट में डेथ की खबर मिले तो हमें दुख तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सरप्राइज बिल्कुल नहीं होता। अब किसी का रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होना एक आम सी बात हो गई है। आखिर हमारी ट्रैफिक की सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई? हमारे रोड इतने असुरक्षित कैसे हैं? क्या इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? चलिए ट्राई करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उसके कारणों का अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है। तो पहला कारण, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, हमारे देश में ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है हमारी एजुकेशन क्वालिटी। अब हमारे देश में लाइसेंस का प्रोसीजर इतना इजी है कि आपको मालूम है किस किस तरह से लाइसेंस मिल जाता है। अब ये हमारी मजबूरी भी है। अगर हमने लाइसेंस के प्रोसीजर को बहुत टफ बना दिया तो हमारे देश में व्हीकल्स की सेल्स बहुत कम हो जाएगी और हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो लाइसेंस का प्रोसीजर तो इजी ही रहेगा, लेकिन हमें ध्यान देना है लाइसेंस के लिए जो ट्रेनिंग होती है। हम ड्राइविंग स्कूल्स के भरोसे उस ट्रेनिंग को नहीं छोड़ सकते। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंटेंट्स बनाने चाहिए और लोगों को ये जरूर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं। दोस्तों दूसरा कारण है कि हमारे सोसाइटी में एक मिथ है कि आपने अगर व्हीकल कंट्रोल करना सीख लिया तो आपको ड्राइविंग आ गई। दोस्तों व्हीकल कंट्रोल करना ड्राइविंग का सिर्फ एक पार्ट है, पूरी ड्राइविंग नहीं। असली ड्राइविंग है आप व्हीकल को ऐसे चलाएं कि रोड के सभी नियमों का पालन हो और आप एक्सीडेंट्स को बचा पाएं। व्हीकल कंट्रोल तो एक 15-16 साल का बच्चा भी कर सकता है, तो क्या उसे लाइसेंस दे देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो एक्सीडेंट्स अवॉइड नहीं कर सकता। तो ड्राइविंग में व्हीकल कंट्रोल के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स का और एक्सीडेंट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस का नाम भी सेफ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट सेफ्टी देयर कैन नॉट बी एनी ड्राइविंग। तीसरा कारण, दोस्तों लोग शॉर्टकट बहुत लेते हैं। यहाँ तक कि सड़क पर राइट टर्न जैसे आसान चीज को भी लोग ठीक से नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कुछ रोड्स पर बीच में सर्कल बनाए जाते हैं, रिंग बनाई जाती है ताकि आप डायरेक्ट शॉर्टकट ना लें और एक सर्कल लेकर राइट टर्न लें। दोस्तों चौथा कारण वो लोग हैं जो व्हीकल ड्राइविंग को प्लेजर, एडवेंचर, थ्रिल के लिए यूज करते हैं। ये लोग फिल्मी स्टाइल में वीडियो गेम की तरह व्हीकल ड्राइव करते हैं। जैसे वीडियो गेम में 3 लाइफ होती है, 4 लाइफ होती है, एक चली गई तो दूसरी मिल जाएगी। दोस्तों आपको लाइफ एक ही बार मिलती है, इसे एडवेंचर, थ्रिल, प्लेजर के लिए खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो जो लोग व्हीकल ड्राइविंग से प्लेजर, एडवेंचर लेना चाहते हैं उन लोगों को एक बहुत बड़ा मैदान या फिर रेसिंग ट्रैक प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि ये अपने थ्रिल का, अपने एडवेंचर का यूज वहां करें और नॉर्मल रोड पर ठीक से व्हीकल ड्राइव करें। दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग ज्यादातर एक्सीडेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। बुरे ख्याल एक्सीडेंट के हमारे दिल में हम लाना ही नहीं चाहते। अगर हम एक्सीडेंट के बारे में सोचेंगे नहीं तो उससे बचने की तैयारी कैसे करेंगे? देखिए एक्सीडेंट से डरना जरूरी है, उसके बुरे ख्यालों से नहीं। हम सीट बेल्ट, हेलमेट ये भी ज्यादातर चालान या पुलिस के डर से लगाते हैं, जबकि हमें एक्चुअली एक्सीडेंट का ज्यादा डर होना चाहिए। उसके डर से हमें सुरक्षा के सारे ध्यान रखने चाहिए। एक्सीडेंट के ख्यालों से डरना डरपोक होना हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट से डरना डरपोक होना नहीं, समझदार होना होता है। आप जब भी ड्राइविंग करें हमेशा आपके दिमाग में एक्सीडेंट से बचने का ख्याल होना चाहिए ताकि आप एक्सीडेंट्स को बेटर अवॉइड कर पाए और व्हीकल ड्राइविंग बहुत सेफली करें। दोस्तों आप अगर इन कारणों को अच्छे से समझते हैं, मानते हैं, तो फिर मैं आपको ड्राइविंग के कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहली बात तो टू व्हीलर्स जो हैं वो रोड पर सबसे ज्यादा अनसेफ होते हैं, सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। आपको मालूम है कार की तरह इनमें सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं होता। आपको सेफ्टी के लिए, टू व्हीलर पर सेफ्टी के लिए हेलमेट, क्रैश जैकेट, शोल्डर गार्ड, ग्लव्स, एल्बो गार्ड, नी गार्ड, बूट्स ये सब की जरूरत पड़ती है और इनके बाद भी खतरा बराबर बना रहता है। आपको हमेशा टू व्हीलर रोड के साइड में चलाना चाहिए, जहां तक हो सके सर्विस लेन का यूज करना चाहिए। आपको मालूम होगा कुछ हाईवेज पर तो टू व्हीलर्स अलाउड ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि टू व्हीलर्स कितना रिस्की होते हैं। दोस्तों दूसरी बात, देखिए कार काफी सेफ होती है, लेकिन इसके साथ एक कंफ्यूजन भी आती है। आजकल हमारे रोड इतने अच्छे हो गए हैं, कार इतनी इंप्रूव, इतनी अच्छी हो गई है कि ड्राइविंग करने वाले को स्पीड का अंदाजा ही नहीं रहता। हाई स्पीड भी उसको बहुत कंफर्टेबल, बहुत सेफ लगती है। देखिए दोस्तों 80 की स्पीड आपको भले ही कंफर्टेबल लगे, लेकिन वो सेफ बिल्कुल नहीं है। शायद ही कोई कार हो जो आपको 80 की स्पीड में कुछ होने पर सेफ रख सके। अगर आप 60 की स्पीड पे चलाएंगे तो आप सेफ भी रहेंगे और आपके ब्रेक बहुत अच्छे काम करेंगे। एक बात आप मान लीजिए, बेटर लेट देन नेवर। कहीं भी जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं है, वहां पहुंचना जरूरी है और सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। ये बात बहुत ध्यान रखने लायक है। दोस्तों तीसरी बात, कुछ लोग अपने 18 साल से कम के बच्चों को भी ड्राइविंग करने देते हैं। अब जब ऐसे माता पिता हो तो दुश्मन की जरूरत ही किसे है? ये लोग अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। चौथी बात, देखिए दोस्तों ज्यादातर एक्सीडेंट ओवरटेकिंग या फिर टर्न लेते टाइम होते हैं।
आपको किसी व्हीकल के पास जाकर ओवरटेक नहीं करना है, उससे बहुत दूर ही काफी डिस्टेंस पर ही आपको लेन चेंज कर लेनी है, जिससे उसे पता लग जाए कि आप ओवरटेक करने वाले हैं या सेफली कर सकते हैं। और टर्न लेते समय आप किस एंगल पर टर्न लेंगे ये दूसरे को नहीं पता होता, ना आपको पता होता है कि दूसरा कोई व्यक्ति किस एंगल पर टर्न लेगा। तो टर्न लेते समय गाड़ी को व्हीकल स्लो होना चाहिए और सेफ्टी का ध्यान मैक्सिमम होना चाहिए। और टर्न पर ओवरटेक करना इट्स ए बिग नो। टर्न लेते समय तो कभी ओवरटेक मत कीजिए। पांचवी बात, लास्ट बट नॉट एट ऑल लेस इंपॉर्टेंट। दोस्तों, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि ब्रेक्स जो व्हीकल में हैं वो इमरजेंसी यूज के लिए होते हैं। शायद इंजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी व्हीकल में आपके ब्रेक्स हैं। कुछ लोग व्हीकल को स्लो करने के लिए बार बार ब्रेक्स का यूज करते हैं, और जब इमरजेंसी में ब्रेक्स की यूज होती है, जरूरत पड़ती है, तब ब्रेक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। दोस्तों, आपको व्हीकल स्लो करने के लिए इंजन ब्रेकिंग का यूज करना चाहिए। आप देर से ब्रेक लगाने की बजाय पहले से ही एक्सीलेटर छोड़ दीजिए। इंजन आपकी व्हीकल को स्लो कर देगा। इससे आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी, आपका माइलेज भी बढ़ेगा, आपके ब्रेक्स काफी अच्छी कंडीशन में रहेंगे, इमरजेंसी के समय ब्रेक अच्छे काम करेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे, यानी कि फायदा ही फायदा। तो जहां तक हो सके इंजन ब्रेकिंग का यूज कीजिए, इमरजेंसी में ही ब्रेक्स लगाइए। तो दोस्तों, फाइनली अगर एनालिसिस किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ड्राइविंग में यही है कि आपकी नॉलेज और ट्रेनिंग ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपके दिल में एक्सीडेंट का हमेशा ख्याल रहना चाहिए, उससे बचने की तैयारी होनी चाहिए। एक सेकंड भी आप केयरलेस नहीं हो सकते। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे देश की ट्रैफिक बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी, रोड बहुत सेफ होंगे और आप सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो में। अपने सुझाव हमें कमेंट्स में बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।